हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा था व्हाट इज डिजीज़, डिजीज़ क्या है एंड इट्स टाइप। डिजीज़ के टाइप पढ़े थे हमने, एक्यूट डिजीज़ और क्रोनिक डिजीज़। एक तो हमने पढ़ा था एक्यूट डिजीज़ और एक हमने पढ़ा था क्रोनिक डिजीज़। तो एक्यूट डिजीज़ तो क्या होती है, जो सडनली होती है और शीघ्र ही क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं हम, तो वो तो होती है एक्यूट डिजीज़। और क्रोनिक डिजीज़ जो लॉन्ग टाइम तक बनी रहती है वो क्या होती है, क्रोनिक डिजीज़ होती है। तो ये तो हमने डिजीज़ के टाइप पढ़े और पढ़ा था कि डिजीज़ क्या है। तो डिजीज़ हम जब क्या करते हैं, डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, तो वो क्या है, डिजीज़ है। और कोजेज ऑफ डिजीज़ ये हम आज पढ़ेंगे। कोजेज ऑफ डिजीज़, डिजीज़ के क्या कोजेज है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोजेज ऑफ डिजीज़, तो डिजीज़ के क्या है, डिफरेंट क्या है, टाइप्स है। कोई डिजीज़ का तो रीज़न होता है होने का, पैथोजन होता है। और कोई डिजीज़ जो हमारी बॉडी में हार्मोन सही अमाउंट में नहीं सीक्रेट होंगे तब क्या हो जाएगी, डिजीज़ हो जाएगी। और अदर रीज़न क्या हो सकते हैं, जेनेटिकली भी डिजीज़ हो सकते हैं, हेरिडिटरी जो आनुवंशिक यानी जो हेरिडिटी है, जेनेटिक्स है, जो हमारे जो पेरेंट्स है या पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में जो करेक्टर क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। या अदर रीज़न हो सकता है जेनेटिक म्यूटेशन। तो जेनेटिक म्यूटेशन क्या होता है, तो वो मैं बताता हूँ। जो हमारी सेल है, सेल उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में मैंने बताया था कि उसमें क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए। तो डीएनए के पास क्या होती है, प्रोटीन बनाने की क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। तो डीएनए चेंज हो जाएगा तो बॉडी की जो स्ट्रक्चर है या जो बॉडी में जो प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। तो जो कैरेक्टर है पेरेंट्स से वो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से उसकी ऑफस्प्रिंग में। तो वो किस से होते हैं, डीएनए के द्वारा होते हैं। डीएनए में क्या होती है, जीन होती है। क्या होती है, जीन होती है। तो डिजीज़ के कौन कौन से कारण हो गए, एक तो हो गया पैथोजन। पैथोजन में क्या क्या आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएगा, वायरस आ जाएगा, फंगी आ जाएगा। और मैंने एनिमल डाइवर्सिटी में प्रोटोजोआ पढ़ाए थे, प्रोटोजोआ के बाद पोरीफेरा। तो प्रोटोजोअन डिजीज़ भी हो जाएगी और हेलमिंथिस डिजीज़ भी हो जाएगी। तो बहुत सारे फैक्टर है जिसके कारण क्या होती है, डिजीज़ होती है। तो यहाँ पर हम कुछ जो रीज़न है डिजीज़ के वो पढ़ने वाले हैं। सारे तो इसमें हम नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ एक हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़, डिजीज़ के डिफरेंट टाइप्स है, कारण है इसके डिजीज़ होने के। डिजीज़ कैन बी कॉज्ड ड्यू टू पैथोजन, पैथोजन के कारण हो सकते हैं। और पैथोजन में कौन कौन से होते हैं, पैथोजन में वायरस और बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गया और हेलमिंथीज हो गए। सम डिजीज़ कैन ऑल्सो बी ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स, और कुछ डिजीज़ है जो इंटरनल फैक्टर के कारण होती है। इंटरनल फैक्टर एज जेनेटिक म्यूटेशन। तो जेनेटिक म्यूटेशन यानी डीएनए में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। डीएनए में चेंज आएगा तो बॉडी में भी क्या आ जाएगा, चेंज आएगा, जो जेनेटिक म्यूटेशन हो गया। या हेरिडिटी के कारण हो गया, यानी जो कैरेक्टर है वो पेरेंट्स से या मदर फादर से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। मान लीजिए इंसुलिन हार्मोन है, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी, लैक ऑफ सीक्रेट इंसुलिन हार्मोन, तो उससे जो डिजीज़ होगी वो कौन सी होती है, डायबिटीज़ होती है। तो मान लीजिए तुम्हारे ग्रैंडफादर या फादर की क्या हो रही है, डायबिटीज़ हो रही है, तो उसकी ऑफस्प्रिंग में भी यानी उसकी संतान में भी डायबिटीज़ होने का चांस बन जाता है, उसके भी डायबिटीज़ हो सकती है, क्योंकि ये उसका क्या है, जेनेटिक कैरेक्टर है। नेक्स्ट हम बात करें जो डिजीज़ होने का जो मेथड है, कौन कौन से तरीके से हो सकती है, टाइप्स कौन से है कोजेज ऑफ डिजीज़ के। तो एक होती है इन्फेक्शन डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़। तो ये जनरली किसके द्वारा होती है, पैथोजन के द्वारा होती है। और एक होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़।
जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसका रीज़न क्या नहीं होता है, पैथोजन नहीं होता है, उसका रीज़न पैथोजन नहीं होता है। पैथोजन ने होके हार्मोन या जो जेनेटिक करेक्टर है अदर रीज़न होता है उसका। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ ये तुम्हारी नोट से ये बुक से ही है, बाहर से नहीं है। तो 13.3 जो टॉपिक है इन्फेक्शन डिजीज़ वहीं से है ये। डिजीज़ दैट आर कॉज्ड बाय पैथोजन एंड कैन स्प्रेड टू अदर इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन आर कॉल्ड इन्फेक्शन डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ यानी ये डिजीज़ जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ ये किसके द्वारा होती है, पैथोजन के द्वारा होती है। पैथोजन कौन कौन से हो गए, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस ये हो गए। तो ये पैथोजन के द्वारा होती है और वन इंडिविजुअल से यानी एक के हो गई तो ये सारी पॉपुलेशन में क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, फैल जाएगी। मान लीजिए क्लास में एक के डिजीज़ हो गई, जैसे कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, तो ये एक तरह से क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है। मान लीजिए क्लास में एक के कोरोना हो गया तो सारे क्या हो जाएंगे, कोरोना से पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि उनमें से जो कोरोना वायरस है वो वन इंडिविजुअल से सारे जो क्लास में जो इंडिविजुअल है, सारे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनमें वो क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। तो ये हुई तुम्हारी इन्फेक्शियस डिजीज़। नेक्स्ट है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। जो नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ है वो कौन सी है, डिजीज़ दैट कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर आर कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। यानी जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये वन इंडिविजुअल हूँ जो दूसरा इंडिविजुअल है उसमें नहीं फैलती है, स्प्रेड नहीं होती है। यानी 1 पर्सन टू अदर पर्सन डोंट स्प्रेड, यानी स्प्रेड नहीं होती है। स्प्रेड अपने आप नहीं होगी क्योंकि इसका रीज़न है पैथोजन नहीं होता है, वायरस नहीं होता है। तो बॉडी से वायरस ही तो दूसरी बॉडी में फैलता है, वन बॉडी से दूसरी बॉडी में। ऐसा थोड़ा है, मान लीजिए किसी की डायबिटीज़ है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से हो रही है तो दूसरे की भी डायबिटीज़ हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि वो तो उसका बॉडी के अंदर का रीज़न है, एक्सटर्नल रीज़न नहीं है। दीज डिजीज़ आर नॉट कॉज्ड बाय ए पैथोजन। जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये पैथोजन से नहीं होती है, ये तो बॉडी के अंदर जो रीज़न है उनके कारण ही क्या होती है, ये डिजीज़ होती है। नेक्स्ट जो है पैथोजन होता क्या है, बार बार हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं पैथोजन, तो पैथोजन होता क्या है वैसे मैंने बता दिया है। जो माइक्रोब्स है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, इनको ही क्या बोलते हैं, हम पैथोजन बोलते हैं। फिर भी देख लेते हैं, तुम्हें नोटबुक में नोट करना है क्योंकि तुम ऐसे तो ध्यान देते नहीं हो। तो पैथोजन क्या है, व्हाट इज़ पैथोजन। 8th क्लास में भी मैंने बताया था कि पैथोजन क्या होता है, वहाँ पे एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया था, व्हाट इज़ एंटीबायोटिक। तो वहाँ पर पैथोजन बताया था। एंटीबायोटिक किसको बोलते हैं, जो पैथोजन को यानी बैक्टीरिया को किल कर देती है, उस मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। तो पैथोजन क्या है, पैथोजन आर एक्सटर्नल एजेंट्स देट कॉज डिजीज इन अदर ऑर्गेनिजम्स। एक्सटर्नल है ये पैथोजन है, ये एक्सटर्नल एजेंट है जो क्या होते हैं, डिजीज कॉज करने के क्या होते हैं, कारण होते हैं, डिजीज इन अदर ऑर्गेनिज्म। जो एक्सटर्नली तो है, बैक्टीरिया बाहर से ही तो आता है, वायरस आता है, वो हमारी बॉडी के अंदर घुसता है और क्या कर देता है, हमारे अंदर डिजीज कर देता है। दीज पैथोजन इंक्लूड, और इन पैथोजन में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो इनमें हार्मफुल जो माइक्रोब्स है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से है, सच एज बैक्टीरिया हो गया, क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया। जैसे बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ कौन कौन सी है, टाइफॉइड, कोलेरा, जॉन्डिस, ये डिजीज़ है बैक्टीरिया से होने वाली। और पैथोजन में और क्या हो गया, वायरस हो गया, वायरस हो गया, जैसे वायरस कोरोना वायरस है, और भी वायरस है जिनसे क्या होती है, डिजीज़ होती है, जिनको कौन सी डिजीज़ बोलते हैं, वायरल डिजीज़ बोलते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, स्वाइन फ्लू, ये किन से होने वाली डिजीज़ है, वायरस से होने वाली डिजीज़ है। और फंगी हो गया, जो फंगी है, जो रिंगवर्म है, दाद वगैरह है, किससे होते हैं, फंगी से होते हैं, फंजाई से होते हैं। और प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज़ होगी, प्रोटोजोअन डिजीज़ होगी। जैसे जो मलेरिया है, मलेरिया है, ये मलेरिया कौन सी डिजीज़ है, प्रोटोजोअन डिजीज़ है। जो मलेरिया होती है वो किससे होती है, जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, उससे
होती है। और जो प्रोटोजोआ जो प्लाज्मोडियम है उसका वेक्टर कौन है, वो किसके द्वारा फैलता है, जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है उसके द्वारा ये मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है, मलेरिया जिसके कारण होती है प्रोटोजोआ के कारण, वो प्लाज्मोडियम जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है उसके द्वारा फैलती है डिजीज़। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।